तो मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं। वो दोनों एक रात छुप कर एक घर में घुस जाते हैं, जहाँ जाने के बाद वो लड़का उसे वहीं रखा हुआ एक क्राउन पहनाता है और उसे प्रपोज भी करता है। वो लड़की उसे हाँ कह देती है, जिसके बाद वो दोनों रोमांटिकली इन्वॉल्व होने ही वाले थे कि उनसे वहाँ रखा हुआ एक मटका गिर जाता है जिसके अंदर किसी की अस्थियाँ थी। अब उस अस्थियों से वहीं एक गूस्ट बन जाती है, जिससे देखकर वो दोनों फौरन छुप जाते हैं क्योंकि उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। फिर वो गूस्ट दूसरे रूम में जाते हैं, जिसे देखने के लिए वो लड़का आगे जाता है, मगर वो गूस्ट उस पे हमला कर देती है। लेकिन तभी वो लड़की आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, पर इसकी वजह से वो खुद मारी जाती है क्योंकि उस गूस्ट ने उसके मुंह में अपना हाथ डाल दिया था। उसके बाद वो लड़का उससे बचकर भागने लगता है और यहीं से ये सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम एक फियोना नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर पर थी। फियोना एक मेडिकल स्टूडेंट होती है, इसलिए वो अपने मेडिकल कॉलेज जा रही थी। अब जाने से पहले वो अपना नाश्ता निकालती है कि तभी उसे कोई आवाज लगाता है। ये सुनकर वो वॉन हो जाती है और एक चाकू निकाल कर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी उसके सामने आकर एक फाइल गिरती है जिसके अंदर उसकी दादी की पिक्चर्स थी। मैं आपको ये बता दूं कि इंडोनेशिया में दादी को ओमा कहा जाता है। इसी दौरान हम उसके पीछे एक गूस्ट को भी देख पाते हैं, मगर उससे फियोना नहीं देख पाती। अब वो अपने कॉलेज जाती है और अपनी क्लास ले रही होती है। तभी अचानक उसकी आंखों के सामने से सारे स्टूडेंट्स गायब हो जाते हैं और एकदम अंधेरा छा जाता है। फिर उसके सामने वो ही गूस्ट आती है और वो उससे मदद मांगती है। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहती है कि वापस आ जाओ, जिससे फियोना बहुत घबरा जाती है और अचानक अपनी ग्रैंड माँ के घर आ जाती है। वो वहाँ पर अपनी दोस्त लूना को आवाज लगाती है और तभी वो वापस अपनी क्लास में पहुँच जाती है। अब क्लास खत्म होने के बाद लूना उसे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्लास में हुआ क्या था। फियोना उसको सारी बात बताती है, जिसके बाद लूना उसे उसकी ग्रैंड माँ की कहानी पूछती है। फियोना उसे बताती है कि वो बचपन में अपनी ग्रैंड माँ के साथ ही रहा करती थी, लेकिन फिर पता नहीं अचानक से क्या हुआ था, जिसके बाद उसकी माँ उसे यहाँ जकार्ता ले आई थी, यानी कि उसकी ग्रैंड माँ से दूर। अब फियोना सोचती है कि उसे अपनी ग्रैंड माँ से मिलने जाना चाहिए और वो लूना को भी साथ चलने के लिए कहती है। फियोना से ये भी कहती है कि हम आज ही वहाँ जा सकते हैं, जिस पर लूना मान जाती है। फिर लूना अपने बॉयफ्रेंड जिफ को भी साथ चलने के लिए मना लेती है। अब पार्किंग एरिया में भी उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है, पर तभी वहाँ लूना और जेफ आ जाते हैं, जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर जब फियोना ड्राइव कर रही होती है तो उसे फिर से उस गूस्ट की आवाज सुनाई देती है जो उसे फिर से मदद मांगती है, लेकिन फियोना इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर तभी उनके साथ कुछ अजीब होता है। हम देखते हैं कि फियोना के नेविगेशन ने काम करना बंद कर दिया है और ये बस उसके साथ नहीं बल्कि तीनों के साथ होता है। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें जाना कहाँ है, इसलिए वो लोग रुक कर एक आदमी से रास्ता पूछते हैं। वो आदमी उन्हें बताता है कि तुम लोग बहुत आगे आ गए हो, तुम लोगों को काफी पहले एक टर्न लेना था। फिर फियोना पूछती है कि क्या हम इस रास्ते से नहीं जा सकते, जिस पर वो कहता है कि जा तो सकते हो, मगर इसमें थोड़ा खतरा होगा क्योंकि अब अंधेरा होने वाला है। लेकिन ये लोग इसी रास्ते से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर रास्ते में फियोना को एक गूस्ट दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो एकदम ब्रेक लगाती है और गाड़ी जाकर लगती है। अब वो जो गूस्ट है वो बस फियोना को ही दिखाई दे रही थी और उन दोनों को दिखाई नहीं देती, लेकिन अचानक वो गूस्ट गायब हो जाती है और फिर वो लोग गाड़ी की हालत देखने के लिए उतरते हैं। फिर जीफ उन्हें बताता है कि गाड़ी का रेडिएटर खराब हो चुका है, इसलिए हमें यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ना होगा। ये लोग इस बात पर मान जाते हैं और पैदल चलने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में लूना को एक लड़के का गूस्ट दिखाई देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर जेफ उसे संभालता है और कहता है कि ये थकन की वजह से हो रहा है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, मगर ये लोग रास्ता भटक चुके थे, इसलिए वो एक आदमी से रास्ता पूछने की कोशिश करते हैं, पर वो आदमी इनकी बात सुने बिना ही आगे निकल जाता है, जो कि बहुत ही अजीब बात थी। और फिर उन्हें वो घर भी मिल जाता है, यानी फियोना की ग्रैंड माँ का घर। अब ये लोग बेल बजाने लगते हैं, पर दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए वो लोग ऐसे ही अंदर आ जाते हैं। तभी हम नोटिस करते हैं कि वो बेल अपने आप ही नीचे गिर जाती है। अब फियोना अपनी ग्रैंड माँ को आवाज लगाती है और वो उसकी आवाज सुनकर आती है और फिर ये लोग अंदर आ जाते हैं। अब रात होने पर वो देखते हैं कि ग्रैंड माँ के घर पर बिजली नहीं है, इसलिए वो लैम्प जलाती है। यहाँ पर हैरानी की बात ये भी थी कि उनके फोन्स भी काम नहीं कर रहे थे, यानी यहाँ सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। खैर फिर फियोना की ग्रैंड माँ किचन में जाते हैं और जेफ वहीं पर रुक जाता है और लूना और फियोना वहाँ पर लगी हुई पिक्चर्स को देखने लगती हैं। अब हम यहाँ पर ये भी जान पाते हैं कि जो कपल शुरू में खत्म हुआ था वो यहीं पर हुआ था। तभी उनके पास ग्रैंड माँ आती हैं और बताते हैं कि वो अपने रूम में आराम करने के लिए जा रही हैं। उसी दौरान हम जीफ को देखते हैं, जिससे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, इसलिए वो उन दोनों के पास आता है, मगर वो कहते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं सुना। अब जीफ एक रूम में जाता है और हमें उसके पीछे एक साया दिखाई देता है, मगर जैसे ही जीफ पीछे देखता है तो वो फौरन गायब हो जाता है। इससे जीफ बहुत ज्यादा डर जाता है।
फिर वो एक क्लॉक की रिफ्लेक्शन में भी घोस्ट को देखता है, यानी कि इस घर के अंदर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। फिर हम जीव को देखते हैं जिससे हेल्प की आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो जाकर देखने लगता है तो वो ही घोस्ट उसके फेस पर हाथ रख लेती है। और उसके बाद हम जीव को लूना के सामने देखते हैं और जीव हमें पोजेस्ड हालत में लग रहा था। फिर वो एकदम लूना को हवा में उठा लेता है और ये देखकर फौरन फियोना उसे बचाने आती है, मगर इतने में ही जीव उसे छोड़ देता है और खुद भी नीचे गिर जाता है। उसके बाद ग्रैंड माँ आती है और वो जीव के सर पर कुछ करती हैं जिससे वो ठीक हो जाता है। अब हम फियोना और लूना को देखते हैं। फियोना लूना से पूछती है कि क्या तुम दोनों की कोई लड़ाई हुई थी, जिस पर लूना कहती है कि नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, मुझे लगता है कि जेफ पोसेस्ड हो गया है। तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ आती है और कहती है कि जेफ अब बिल्कुल ठीक है और सो रहा है। फिर ग्रैंड माँ खुद चलते चलते गिरने लगती है, इसलिए उन्हें फियोना और लूना संभालते हैं। उसके बाद फियोना उन्हें रूम में लेकर जाती है और ग्रैंड माँ उसे कहती है कि रात बहुत हो गई है, आज तुम यहीं पर रुक जाओ। अब लूना फियोना से उसके डैड के बारे में पूछती है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो मर चुके हैं, इसलिए उनकी डेथ के बाद से मेरा और मेरी छोटी बहन अनीका का मेरी मॉम ने ही ख्याल रखा था। वो बताती है कि जब अनीका पैदा हुई थी तो मेरे डैड की डेथ हो गई थी और मेरी मॉम को मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ा था, और ठीक इसी तरह जब मेरी मॉम पैदा हुई थी तो उनके डैड की डेथ हो गई थी और उनकी मॉम को मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ा। ये कोई आम बात नहीं थी, एक जैसे हादसे एक ही फैमिली में होना कोई कोइंसिडेंस नहीं था। अब दूसरी तरफ हम फियोना की मॉम को देखते हैं जो फियोना को ढूंढ रही थी। फिर वो अनीका से भी फियोना के बारे में पूछती है, मगर उसको भी अपनी बहन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब हम वापस ग्रैंड माँ के घर में जेफ को देखते हैं, जिसके सामने वापस वही घोस्ट आ जाती है और उसे फिर से पोजेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ लूना और फियोना बातें कर रहे होते हैं और लूना जेफ के लिए परेशान हो रही होती है। और तभी फियोना की आंख लग जाती है और लूना चाय पीने के लिए किचन में जाती है, लेकिन तभी वहाँ वही घोस्ट आ जाती है और वो लूना के पैरों पर लिपटने लगती है, मगर लूना उसे किसी तरह बचकर भागने लगती है। पर तभी लूना की आंख खुल जाती है, यानी ये उसका सपना था। उसके बाद हम देखते हैं कि लूना और फियोना को हेल्प हेल्प की आवाजें सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो दोनों पीछे देखती हैं तो उन्हें एक लड़की बैठी हुई दिखाई देती है। उसको देखकर वो दोनों भागने लगती हैं। उसके बाद वो लोग इस घर से निकलने का सोचते हैं कि तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। जब वो जाकर देखते हैं तो वो आवाज एक रूम से आ रही थी। फियोना रूम खोल लेती है तो उससे वहाँ एक लड़की दिखाई देती है जो एकदम गायब हो गई थी। फिर इसी बीच उन्हें वहाँ पर एक घोस्ट भी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो लोग भागने लगती हैं। अब हम ग्रैंड माँ के घर के बाहर एक आदमी को देखते हैं जो ग्रैंड माँ के घर का गेट खुलते हुए देखकर डर जाता है और वहाँ उस बेल को भी देखता है जो गिर के टूट गई थी। इसलिए वो भाग के जाता है और गांव वालों को इस बात के बारे में बताता है। उसके बाद हम लूना और फियोना को देखते हैं जो किसी के घर के बाहर खड़ी हुई थी और उनका गेट बजा रही थी ताकि उन्हें कोई हेल्प मिल सके। अब इसी बीच हम फियोना की मॉम को देखते हैं जिन्हें किसी की कॉल आती है और वो उनसे बात करके बहुत दुखी हो जाते हैं क्योंकि वो कॉल विलेज से ही आई थी। दूसरी तरफ हम दो आदमियों को देखते हैं जो ग्रैंड माँ के घर की बेल को वापस लगा रहे थे, लेकिन तभी वही घोस्ट उन पर हमला कर देती है और उन्हें जान से मार डालती है। अब हम लूना और फियोना को देखते हैं जो चलते चलते उसी ब्रिज तक पहुँच गई थी जहाँ से वो आई थी। फिर वो लोग देखती है कि थोड़ा आगे बहुत भीड़ लगी हुई है। जब वो जाकर देखती है तो वहाँ एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें के 3 लोग थे और उनकी उसी वक्त मौत हो गई थी। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर सारी कहानी समझ आती है। अब असल में जिन 3 लोगों की मौत हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि यही तीनों थे जिनकी उसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो दोस्तों आपको याद होगा कि एक्सीडेंट के बाद इन लोगों ने एक आदमी से रास्ता पूछा था, मगर उसने इन लोगों की बात को अनसुना कर दिया था क्योंकि ये स्पिरिट्स थी और इनकी बात कोई भी नहीं सुन सकता। जब ये असलियत उन्हें पता चलती है तो वो दोनों बहुत रोती हैं और वापस ग्रैंड माँ के घर आ जाती हैं। तो दोस्तों हुआ ये था कि जब ग्रैंड माँ के हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो वो बहुत ज्यादा उदास रहने लगी थी और तभी वही स्टार्ट वाला कपल आ गया था जिनसे गलती से ग्रैंड माँ की अस्थियां गिर गई थी और इससे हुआ ये कि जो उनकी फैमिली पर कर्ज था वो खत्म हो गया था। हमें ये बात बताई गई थी कि इस फैमिली में जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके फादर की डेथ हो जाती है और उसकी माँ को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। तो शायद इन लोगों ने सेटन या डीमन से कोई डील की होगी और वो ये होगी कि जब भी कोई बच्चा पैदा होगा तो उसे उन्हें बच्चा देना होगा, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से डीमन हस्बैंड को ले जाया करता था और वाइफ को टॉर्चर किया करता था। अब जो शुरुआत वाला कपल होता है जिसमें से लड़की की डेथ हो गई थी, तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ आई थी जिन्हें डीमन ने पोजेस कर लिया था और वो उस लड़की को खाने लगी थी। ये देखकर उस लड़की के बॉयफ्रेंड ने ग्रैंड माँ को भी मार दिया था और उसके बाद उसकी भी मौत हो गई थी।
जिस लड़के को लूना ने यहाँ आने से पहले देखा था वो इसी लड़के की आत्मा थी। फिर जब ग्रैंड माँ की डेथ वाला सीन फियोना की मॉम ने देखा था तो वो फौरन फियोना को लेकर यहाँ से चली गई थी। अब असल में वो नहीं चाहती थी कि फियोना को पता चले कि उनकी ग्रैंड माँ की डेथ हो गई है, क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करती थी। फिर जब ये बात गांव वालों को पता चली थी तो उन्होंने एक मौलवी से उस घर के बाहर एक प्रोटेक्शन बेल लगवा दी थी, ताकि जो भी श्राप है वो उसी घर तक रहे। यहाँ पर आपको ये भी समझ आ गया होगा कि इस घर में जो फियोना की ग्रैंड माँ है वो एक स्पिरिट है, और फियोना और उसके दोस्तों को भी नहीं पता था कि वो लोग मर चुके हैं और ये इनकी स्पिरिट्स हैं। अब आखिरी सीन में हम फियोना की मॉम को देखते हैं जो उसे याद कर रही थी। फिर हम उनके पास उसी डीमन को भी देखते हैं, यानी उनके साथ भी कुछ गलत होगा। शायद ये पूरा परिवार अब खत्म होने वाला था और पक्का कोई डील थी जो अब ब्रेक हो गई थी। और फिर इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।